हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पॉलिटी एमसीक्यू की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हमारा जो अगला चैप्टर है द प्रियम्बल, उसके एमसीक्यूज़ आज हम करेंगे, जो कि सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो एग्जैक्ट स्टेटस क्या था इंडिया का 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन पहला है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन दूसरा है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन सी है सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन डी है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका आंसर है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 26 जनवरी 1950 जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स केम इनटू फोर्स, ये उस दिन का स्टेटस है। हालांकि ये बाद में जाके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब होता है तब ये स्टेटस चेंज हो जाता है, वो हम आगे देखेंगे। हाँ, अगला सवाल है जो सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड्स हैं उनको प्रियम्बल में कब ऐड किया गया, कौन से अमेंडमेंट ऐड किया गया। ऑप्शन पहला है 39th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी है 41st, ऑप्शन सी है 42nd, ऑप्शन डी है 44th। इसका आंसर है ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट। ये 1976 में होता है। उस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रियम्बल में तीन शब्द ऐड होते हैं, सेकुलर, सोशलिस्ट, एक शब्द और है इंटीग्रिटी, जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा प्रियम्बल में ऐड किए जाते हैं। अगला सवाल है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रियम्बल के कंटेक्स्ट में हमें ये बताना कि कौन सा सीक्वेंस सही है। ऑप्शन ए है रिपब्लिक, पीपल्स, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशल, यूनिवर्सल, सोवरेन। दूसरा ऑप्शन है सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, पीपल्स, सेकुलर, रिपब्लिक, सोवरेन, सोशलिस्ट, पीपल्स, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक। ऑप्शन डी है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अच्छा, ये सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में। इसको सॉल्व करने से हम क्या करते हैं, हम एक बार प्रियम्बल देखते हैं। अच्छा, यहाँ प्रियम्बल देखिए, एक शब्द इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। हर मतलब फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन, हर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। जब भी हम किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रियम्बल को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हालांकि जब इसे सवाल आता है तो बहुत ट्रिकी बना देते हैं क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हाँ पता है प्रियम्बल है, ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे, आर्टिकल्स पे ध्यान देते हैं, शेड्यूल्स पे ध्यान देते हैं। लेकिन जब इससे सवाल आता है तो थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, थोड़ा सा उनको टफ़ पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है। हाँ, कभी कभी यूपीपीसीएस मेंस या यूपीएससी में वो पूरा का पूरा प्रियम्बल लिखने को पूछ लेते हैं। तो जो हम कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते तो हमें प्रियम्बल का पता होना चाहिए, वर्डिंग्स क्या है। तो इसी को देखते हुए हम इसको पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अच्छा, ये ऑर्डर है, देख लीजिए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हमने ये 42nd अमेंडमेंट और 1976 के द्वारा ऐड किए इसमें। उसके बाद लिखा एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। अच्छा, अब इसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये चीज़ हमने सिक्योर करी फॉर आवर सिटीजन्स। और वो भी देखिए क्या है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी है ऑफ थॉट, ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल,
फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. यहाँ पे जो इंटीग्रिटी शब्द है ये भी हमने 42nd अमेंडमेंट द्वारा प्रियम्बल में ऐड किया है. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt an act and give to ourselves this constitution. ये 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन. अभी सवाल हम दोबारा से देखते हैं. अब करेक्ट सीक्वेंस हम बता सकते हैं. तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा डी, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो कि प्रियम्बल में यही है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है. अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द, कौन सा शब्द है जो प्रियम्बल में 1975 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. फ्रेटर्निटी, सोवरेन, इक्वालिटी, इंटीग्रिटी. अच्छा, हमारा जो अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल का वो हुआ है 1976 में. तो 1975 में कौन कौन से शब्द थे? फ्रेटर्निटी था, सोवरेन था, इक्वालिटी था, लेकिन इंटीग्रिटी नहीं था. इंटीग्रिटी जो शब्द है वो 1976 में ऐड किया गया है प्रियम्बल में. अगला सवाल है द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सिक्योर या अश्योर ऑल इट्स सिटीजन. क्या गोल है कॉन्स्टिट्यूशन का? क्या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे उन्होंने कौन कौन से गोल सेट किए हैं प्रियम्बल में दिए हैं. पहला है जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. जैसा कि हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जब देखा था हमने जस्टिस कौन कौन से होने चाहिए, लिबर्टी किस कौन कौन सी होती हैं, इक्वालिटी कौन कौन सी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता है उन्होंने हमारे लिए सेट किए हैं, फ्रेटर्निटी वगैरह वगैरह. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव. अगला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन द टर्म सेकुलर इन इंडिया. सेकुलर जो शब्द है उसका करेक्ट मतलब क्या है? ऑप्शन ए, इंडिया हैज़ मैनी रिलीजन्स. ऑप्शन बी है इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता है भारत में. ऑप्शन सी है फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल. मतलब आदमी फ्री है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो जिस धर्म को फॉलो करना चाहता है उसको फॉलो कर सकता है. ऑप्शन डी है देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया. यहाँ इसका सेकुलर जो शब्द है, सेकुलर मीनिंग है जो उसका मतलब है देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया. मतलब स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब है देश. जो इंडिया है वो किसी भी धर्म को एंडोर्स नहीं करता है, किसी का समर्थन नहीं करता किसी पर्टिकुलर धर्म का. यहाँ पे सारे ही धर्म की इक्वल सारे ही धर्मों को बराबर फ्रीडम दी गई है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी. लॉ और लिबर्टी के बीच में क्या संबंध है या विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप? पहला, इफ़ देयर आर मोर लॉज देयर इज़ लेस लिबर्टी, इफ़ देयर आर नो लॉज देयर इज़ नो लिबर्टी, इफ़ देयर इज़ लिबर्टी laws have to be made by the people, if laws are changed too often liberty is in danger. अच्छा, ज़्यादा लॉज होंगे, ऑप्शन पहला है ज़्यादा लॉज होंगे तो कम लिबर्टी होगी. नहीं, ये नहीं है, गलत. इफ़ देयर आर नो लॉज देयर इज़ नो लिबर्टी. ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर. इफ़ देयर आर नो लॉज देयर इज़ नो लिबर्टी. अगर बिल्कुल लॉ ही नहीं होंगे तो जो लिबर्टी होगा उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता. अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कौन सी चीज़ हमारे प्रीएम्बल में मेंशन नहीं करी गई या बताई नहीं गई है? सोशल जस्टिस,
इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, रिलीजियस जस्टिस। देखिए प्रियम्बल में इकोनॉमिक जस्टिस जैसा कोई भी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे। अगला सवाल है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस पार्ट को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? अच्छा, हम प्रियम्बल के सवाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो द प्रियम्बल है। हालांकि देखिए यहाँ पे ये ट्रिकी सवाल है। बी आर अम्बेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को कहा है, लेकिन द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को के एम मुंशी जी ने कहा है। तो वो डिपेंड करता, अगर ऑप्शन में हमारा बी आर अम्बेडकर होता तो यहाँ पे शायद बी आर अम्बेडकर सही हो जाता, लेकिन अगर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है और बी आर अम्बेडकर नहीं है, के मुंशी हैं, तो उसका आंसर के मुंशी हो जाएगा। अगला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी बी आर अम्बेडकर, डी के मुंशी, ई है महात्मा गांधी। इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। अगला सवाल है which of the following cases Supreme Court held that the preamble forms part of the Constitution? ऑप्शन ए यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर कोहली, बी है बनारसी दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन सी है बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है 1994 का। इसमें कोर्ट ने कहा था द प्रियम्बल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ हमें जाननी पड़ेगी कि जो बीरूवारी केस था उस 1960 का, उसमें कोर्ट ने मना कर दिया था, ये बोल दिया था कि द प्रियम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस जो हुआ था, उसमें इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंतर्गत प्रियम्बल को बोला गया कि दिस फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ये 1994 एसआर बम्बई केस में इसको बोला गया है इट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस, हम ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को।